हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मुझे आशा है आप सब अच्छे ही होंगे, है ना। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ चैनल मैथ के फंडे में कक्षा 6 की गणित में अभ्यास 86, है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं, है ना बच्चों। बच्चों, अभ्यास 86 का बच्चों जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए, है ना बच्चों। तो क्वेश्चन को हम एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, दोबारा से। निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। बच्चों, क्या पूछा गया है? पदों की संख्या पूछी गई है ना। तो बच्चों हमें क्या करना है? पदों की संख्या बताना है। जैसे कि निम्नलिखित, बच्चों क्या 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों, चारों में क्या हमें पदों की संख्या बतानी है ना। तो क्या है पहला? 13x, मतलब इसमें कितने पद है ना बच्चों। तो कितने पद है इसमें? ये बच्चों इसमें क्या पूरा एक पद है। कितने पद है? एक पद है। कितने हैं? एक पद। तो इधर पे लिख देंगे बच्चों एक पद, है ना। अब बच्चों आता है ये वाला, है ना, इसमें क्या है? x प्लस के y। तो बच्चों इसमें कितने पद हैं? दो पद। एक पद ये हो गया और बच्चों एक पद आपका ये हो गया। कितने पद हैं? दो पद है ना। इधर पे लिख देंगे बच्चों क्या? द्विपद, है ना। अब बच्चों ये वाला है ना, इसमें कितने पद हैं? बच्चों इसमें क्या? तीन पद है। कैसे बच्चों? एक पद ये हो गया, दो पद ये हो गया और बच्चों क्या? तीसरा पद ये हो गया। कितने पद हैं? त्रिपद। इधर पे लिख देंगे बच्चों क्या? हम त्रिपद, है ना, या तीन पद भी लिख सकते हैं ना। इधर में आते बच्चों इस वाले में, है ना। तो बच्चों इसमें कितने पद हैं? एक पद ये है और एक पद ये, मतलब क्या? एक पद ये और दूसरा पद ये। इसमें कितने पद हैं? दो पद। तो बच्चों इधर पे क्या लिख देंगे? द्विपद, है ना बच्चों। इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया है बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन पहला समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें बच्चों। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए बच्चों समझते हैं क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले बच्चों क्या हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, है ना बच्चों, जिससे हमारा क्वेश्चन आसान तरीके से हल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री बताइए, है ना बच्चों। क्या हमें क्या बच्चों? व्यंजक। तो क्या बच्चों? व्यंजकों की डिग्री बताना है और बच्चों क्या उनके पदों की क्या डिग्री बताना है ना बच्चों। तो बच्चों ये व्यंजकों की डिग्री क्या होती है बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे, है ना। तो बच्चों जो व्यंजकों की डिग्री क्या होती है बच्चों? व्यंजकों की डिग्री होती है बच्चों क्या? चर की उच्चतम घात, है ना बच्चों। चर क्या बच्चों? चर की बात कही गई है, चर की उच्चतम घात। तो बच्चों मैं आपको पहले बता चुकी हूँ वीडियो में कि चर और अचर क्या होता है ना बच्चों। जो हमारे एक्स वाई जेड होते हैं वो हमारे चर होते हैं, जो गिनती वाले होते हैं 1 2 3 4 ये हमारे अचर होते हैं ना बच्चों। तो क्या चर की उच्चतम घात क्या होती है? व्यंजक की डिग्री होती है ना बच्चों। तो बच्चों इसमें क्या बच्चों? इस पूरे व्यंजक में चर की उच्चतम घात कौन सी है बच्चों? तो बच्चों इस पूरे व्यंजक में चर की उच्चतम घात कौन सी है? तो बच्चों वो क्या है? 2 है ना बच्चों। तो इधर बच्चों व्यंजक की डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इधर आप लिख सकते हैं व्यंजक की डिग्री। व्यंजक की डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों? कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, है ना। इसको है ना इस तरीके से थोड़ा सही तरीके से लिख देंगे, 2 हो जाएगी। अब इसके बाद क्या साथ में कहा? उनके पदों की डिग्री भी बताना है बच्चों। पदों की डिग्री इधर पे हम लिखेंगे क्या? पदों की डिग्री। बच्चों अभी मैं आपको बताऊंगी पदों की डिग्री किसे कहते हैं ना। तो बच्चों पदों की डिग्री क्या होती है बच्चों? पदों की डिग्री होती है जैसे बच्चों ये जो व्यंजक है बच्चों, व्यंजक में जितने भी पद दिए गए हैं तो बच्चों उनमें जितने भी चर और अचर होते हैं बच्चों वो पदों की डिग्री होती है। जैसे कि ये पूरा व्यंजक है, इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। तो बच्चों पहले पद लेते हैं बच्चों। पहले पद में कितने चर हैं? एक्स पे घातें कितनी है? 2 है ना बच्चों। एक्स पे कितनी घातें हैं? तो 2 है, तो मतलब एक्स कितने हैं? 2 है। तो बच्चों क्या हो जाएगी? पद की डिग्री क्या हो जाएगी? 2। फिर बच्चों दूसरा पद क्या है? क्या है? 2y। अब बच्चों 2y में कितने चर हैं? एक चर है अकेला y है, तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। मतलब बच्चों पद में जितने चर होते हैं बच्चों उतनी ही पद की डिग्री होती है ना बच्चों। जैसे कि ये क्या है? तीसरा पद में क्या है? 3 है, लेकिन इसमें कितने चर है? एक भी चर नहीं है, तो बच्चों इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस तरीके से, है ना बच्चों। अब सेम इसमें भी क्या हमें निकालना है? व्यंजक की डिग्री और पदों की डिग्री। इधर हम लिखेंगे बच्चों क्या? व्यंजक की डिग्री, है ना। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि व्यंजक की डिग्री मतलब क्या? व्यंजक में क्या? चर की उच्चतम घात, है ना बच्चों, है ना। जैसे कि बच्चों ये पूरा व्यंजक है बच्चों, इसमें चर की उच्चतम मतलब बड़ी घात कौन सी है? एक्स पे घात 3 है इधर पे, उधर पे क्या एक्स पे घात 2 है। तो बच्चों चर की बड़ी घात उच्चतम कौन सी घात है? एक्स पे घात 3 है। तो बच्चों व्यंजक की डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। फिर इसके बाद बच्चों क्या? पदों की डिग्री हमें बताना है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था पदों की डिग्री के लिए बच्चों पद में जितने भी चर होंगे बच्चों वो उनकी डिग्री हो जाएगी बच्चों। जैसे कि पहला पद है इसमें 3x पे घात
है ना 3, इस तरीके से ना, या बच्चों 3x पे घात है 3 है ना। तो बच्चों इसमें जो क्या है चर में है ना बच्चों, इसमें चर में कितनी घातें हैं 3 है। तो बच्चों इस पद में कितने चर हैं, 3 चर हैं। इधर लिखेंगे अपन क्या, पदों की डिग्री, पदों की डिग्री बच्चों इधर अपन लिखेंगे। तो बच्चों मैंने बताया था बच्चों कि इस वाले पद में जो चर है वो कितने हैं, x पे घात 3 है, तो मतलब कितने चर है 3 है, डिग्री कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी है ना। अब दूसरा वाला आया पद, तो बच्चों इस वाले पद में जो चरों की संख्या है वो कितनी है बच्चों, x पे घात 2 और एक y है ना। दो चर तो यही हो गए, क्योंकि x पे घात 2 है तो 2 चर ये हो गए, और y को मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक चर, ये मतलब 3 चर है इसमें। इधर पे भी क्या आ जाएगा 3, इस तरीके से है ना। तो व्यंजक की डिग्री 3 और पदों की डिग्री क्या हो जाएगी 3,3। इस तरीके से बच्चों इसमें भी हमें क्या व्यंजक की डिग्री और पदों की डिग्री निकालना है। इधर हम लिखेंगे व्यंजक की डिग्री। अब व्यंजक की डिग्री क्या है बच्चों, व्यंजक की चर की उच्चतम घात, तो क्या हो जाएगी 4 है ना। अब क्या बच्चों निकाले बच्चों पदों की डिग्री, तो हम लिखेंगे पदों की डिग्री, पदों की डिग्री है ना बच्चों। तो पदों की डिग्री जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे ये पहला पद है, अब इस पद में जितने भी चर होंगे वो उस पद की डिग्री होगी। ऐसे क्या है चर x, x पे कितनी घात है 4 है, तो मतलब कितने हैं x 4 है ना। तो इसके पद की डिग्री क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब दूसरा पद क्या है दूसरा पद 7x y पे घात है 2 है ना बच्चों। इसमें चर कितने हैं, 2 चर तो ये y ही है और एक चर ये जोड़ देंगे तो क्या 3 चर है। इधर पे क्या हो जाएगा, इस वाले पद की डिग्री 3 आ जाएगी। अब है ना बच्चों जो तीसरा पद है इसमें कितने चर है, इसमें बस एक ही चर है, तो इसकी जो डिग्री होगी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी है ना। और बच्चों फिर क्या ये जो चौथा वाला पद है इसमें कितने चर है बच्चों, इसमें एक भी चर नहीं है, तो इसकी जो डिग्री आ जाएगी वो क्या आएगी 0 आ जाएगी। अब सेम इस तरीके से हमें क्या ये चौथे क्वेश्चन में भी क्या हमें व्यंजक की डिग्री और पदों की डिग्री निकालना है ना। तो इधर पे हम लिखेंगे व्यंजक की डिग्री, व्यंजक की डिग्री बराबर नीचे लिख लेंगे पदों की डिग्री है ना। तो बच्चों व्यंजक की डिग्री इसमें क्या हो जाएगी चर पे उच्चतम घात, तो क्या हो जाएगी y पे घात 2 है, तो बच्चों इसमें चर है y और घात क्या है 2, तो क्या हो जाएगी 2 है ना। और फिर बच्चों क्या पदों की डिग्री निकालने के लिए बच्चों इसमें पहला पद है y पे घात है 2 है ना बच्चों, इसमें कितने चर हैं 2 चर हैं, तो घर पे क्या हो जाएगा पहले पद की डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और बच्चों दूसरा पद क्या है बच्चों इधर पे 5 है, जिसमें कितने चर है बच्चों, जिसमें एक भी चर नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0 है ना बच्चों। 0 को बच्चों हम थोड़ा सही तरीके से लिख देंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हमने व्यंजकों की डिग्री और बच्चों क्या पदों की डिग्री हमने निकाली है बच्चों। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए एक बार और समझ लीजिए बच्चों। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि बच्चों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में है ना बच्चों। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए बच्चों समझते हैं क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए है ना बच्चों। बच्चों हमारे पास 4 कथन दिए गए हैं बच्चों, इनमें से क्या हमें जो हमारा सत्य मतलब जो कथन सही है वो हमें बताना है। जैसे कि पहला है 5x पे घात 2 yz द्विपद व्यंजक है। क्या कहा गया है कि ये द्विपद व्यंजक है बच्चों। अब आप देख सकते हैं इसमें इस व्यंजक में कितने पद है, एक ही पद है, और कहा गया है द्विपद व्यंजक है, मतलब क्या गलत कहा गया है ना बच्चों। तो इसीलिए ये जो कथन है वो क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा है ना। इधर क्या लिख देंगे हम असत्य है ना। अब है हमारा क्या दूसरा वाला कथन, इसमें क्या कहा गया है x पे घात 2 माइनस 8x प्लस के 10 द्विपद व्यंजक है बच्चों। इसमें कहा गया है कि ये जो व्यंजक है वो क्या द्विपद व्यंजक है। तो चलिए बच्चों गिनते इसमें कितने पद है, एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है। तो बच्चों क्या ये द्विपद नहीं बच्चों, क्या ये त्रिपद व्यंजक है, लेकिन इसमें द्विपद व्यंजक कहा गया है बच्चों, मतलब क्या गलत कहा गया है बच्चों, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा है ना। अब बच्चों अब आता है क्या हमारा तीसरा कथन, इसमें क्या कहा गया है 2x पे घात 2 प्लस 7x बाई द्विपद व्यंजक है। तो चलिए बच्चों इसमें गिनते हैं कितने पद है, एक पद ये दूसरा पद ये, और बच्चों इसमें कहा गया है द्विपद व्यंजक है। तो बच्चों मतलब क्या सही कहा गया है, क्योंकि बच्चों इस व्यंजक में 2 ही पद है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा है ना। अब बच्चों आता है हमारा क्या बच्चों का चौथा कथन, जिसमें कहा गया है x पे घात 2 प्लस bx माइनस के c द्विपद व्यंजक है। क्या है
ए एक्स पे घात 2 प्लस बी एक्स माइनस के सी द्विपद व्यंजक है। तो चलिए बच्चों गिनते हैं इसमें कितने पद हैं। एक पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये। तो बच्चों इस व्यंजक में कितने पद हैं? 3 पद हैं, लेकिन कहा गया है द्विपद। तो क्या बच्चों गलत कहा गया है। तो बच्चों इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कथन क्या असत्य हो जाएगा, है ना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 3 को दोबारा से देख लीजिए बच्चों। अगर आपको जब तक समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए बच्चों समझते हैं क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है निम्नांकित में एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय व्यंजक बताइए, है ना बच्चों। क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय व्यंजक बताइए, है ना बच्चों। बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या ये जो व्यंजक बताने हैं कि बच्चों कौन सा व्यंजक एक पदीय है, कौन सा व्यंजक द्विपदीय है और बच्चों कौन सा व्यंजक त्रिपदीय है ना बच्चों। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन को हम हल करते हैं, है ना। तो बच्चों जैसे कि पहले में क्या कहा गया है, 3x प्लस के 7। तो बच्चों इस व्यंजक में कितने पद हैं? एक पद ये और दो पद ये, है ना बच्चों। एक पद ये और दूसरा पद ये। तो बच्चों ये व्यंजक कौन सा पद है? कौन सा पद है? द्विपद है। तो बच्चों ये जो हमारा व्यंजक है वो कौन सा? द्विपद है ना। फिर आते बच्चों क्या दूसरे में। बच्चों इस व्यंजक में कितने पद है? तो बच्चों इस व्यंजक में एक ही पद है। तो बच्चों ये जो हमारा व्यंजक है बच्चों वो कौन सा व्यंजक है? एक पद, एक पद व्यंजक, है ना बच्चों। फिर आते हैं हम तीसरे में। बच्चों इस व्यंजक में कितने पद है? एक पद ये, दो पद ये, तीसरा पद ये है। तो इस व्यंजक में 3 पद है ना बच्चों। तो ये व्यंजक कौन सा हो जाएगा? त्रिपदीय, त्रिपदीय व्यंजक हो जाएगा, है ना। और बच्चों बात है हम क्या इस वाले चौथे में बच्चों। तो इस वाले व्यंजक में कितने पद हैं? एक पद ये है और दूसरा पद ये है। तो बच्चों कितने पद हैं? 2 पद हैं। तो द्विपद भी लिख सकते हैं, द्विपद ये भी लिख सकते हैं, है ना, इस तरीके से। अब आते हैं बच्चों क्या हम क्वेश्चन नंबर 5 में। तो बच्चों इसमें क्या है, कितने व्यंजक हैं? सॉरी बच्चों इस व्यंजक में कितने पद हैं? तो एक पद ये है, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये है। बच्चों ये व्यंजक हमारा कौन सा? त्रिपदीय है ना। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है बच्चों, है ना बच्चों। पहले वाले में बच्चों कितने, पहले वाले व्यंजक में कितने पद थे? 2 पद थे, तो 2 पद लिख दिया, है ना। फिर दूसरे वाले में कितने? एक पद था तो एक पद लिख दिया। तीसरे वाले में कितने? 3 पद थे तो त्रिपदीय लिख दिया बच्चों। चौथे वाले में कितने? 2 पद थे, द्विपदीय लिख दिया। और बच्चों 5वें वाले में कितने? 3 पद थे तो त्रिपदीय लिख भी दिया, है ना बच्चों। तो क्या हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया बच्चों। आप क्या द्विपद लिख सकते हैं, द्विपदीय भी लिख सकते हैं, आप त्रिपद लिख सकते हैं बच्चों, त्रिपदीय भी लिख सकते हैं ना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। मुझे आशा है कि आपको ज्यादा समझ में जरूर आ गया होगा बच्चों। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए बच्चों समझेंगे क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है x पे घात 2 y माइनस 7x y प्लस 10 पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें सिंपल सा बताना है कि बच्चों की ये जो व्यंजक है इस व्यंजक में कितने पद हैं, है ना। तो क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लो जिससे आपको समझ में आ जाएगा। पदों की संख्या, बच्चों क्या बात की गई है? पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है। तो बच्चों इसमें क्या बच्चों हमें सिंपल सा पदों की संख्या बतानी है ना। तो बच्चों इधर पे हम क्या लिखेंगे? हल, है ना बच्चों। तो बच्चों इस व्यंजक में कितने पद हैं? एक पद ये, 2 पद ये और 3 पद ये है ना बच्चों। क्या पदों की संख्या तो बतानी है हमें इसमें ना। तो बच्चों इस व्यंजक में कितने पद हैं? 3 पद। तो बच्चों ये हमारा व्यंजक कैसा हो जाएगा? त्रिपदीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? त्रिपदीय व्यंजक हो जाएगा, है ना बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी मुझे आशा आपको जरूर समझ में आ गया होगा बच्चों। तो हम करने वाले हैं अभ्यास 6C का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, जो कि हमारा 6वां क्वेश्चन है ना बच्चों। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, है ना बच्चों, और समझेंगे, है ना बच्चों। तो क्वेश्चन में कहा गया है नसरीन के पास 3x आम है, उसने 2 बाई आम अपनी बहन एविना को दे दिया, ज्ञात कीजिए, है ना बच्चों। तो क्वेश्चन में कहा गया है नसरीन नाम की एक लड़की है, उसके पास क्या 3x आम है और उसने क्या 2 बाई आम उसकी बहन एविना उसको दे दिया। तो हमें क्या ज्ञात करना है? ये जो दिए गए हैं क्या ज्ञात करना है? नसरीन के पास कितने आम शेष रहे, है ना बच्चों। तो नसरीन के पास कितने आम शेष रहे। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए नसरीन के पास कितने आम थे। तो बच्चों नसरीन के पास कितने आम थे? क्या 3x आम थे, है ना। और उसने अपनी बहन एविना को कितने आम दे दिए? 2 बाई आम दे दिए। तो बच्चों क्या जब 3x आम में से क्या 2 बाई आम क्या हो गए? कम हो गए, है ना बच्चों, है ना, हो गए। और बच्चों क्या पूछा गया था? नसरीन के पास कितने आम शेष रह गए। तो बच्चों नसरीन के पास 3x माइनस के 2 बाई आम शेष रह गए, है ना। अब बच्चों अब क्या कहा गया इसमें?
शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं। बच्चों शेष आमों की संख्या में कितने पद है, तो बच्चों एक पद ये है और दो पद ये है ना बच्चों। शेष आमों की संख्या ये है, अब इसमें पद कितने हैं, एक पद ये दो पद ये, तो कितने पद हैं, दो पद हैं, है ना। इधर लिख सकते हैं क्या, द्विपदीय भी लिख सकते हैं, दो पद लिख दे रहे हैं, कितने पद हैं, दो पद हैं, दो पद हैं, है ना, दो पद हैं। अब इसमें क्या पूछा गया है, पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे। तो बच्चों पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे, है ना। तो इसमें भी क्या क्या बच्चों, क्या पदों की संख्या मतलब पूछी गई है, मतलब ये पदों की दृष्टि से, है ना, मतलब पदों की दृष्टि से किस प्रकार का, पदों की संख्या की दृष्टि से किस प्रकार का व्यंजक, है ना बच्चों। तो इसमें कितने पद हैं, एक पद ये दो पद ये, है ना। तो बच्चों ये पदों की संख्या की दृष्टि से कौन सा व्यंजक है, द्विपदीय। इधर लिख देंगे बच्चों क्या, द्विपदीय व्यंजक, है ना बच्चों, ये क्या द्विपदीय व्यंजक है ना बच्चों। तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आया होगा। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के साथ साथ बच्चों मुझे तो ये आशा है कि आपसे कि बच्चों आपको पूरी अभ्यास 6 से ही समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको पूरी अभ्यास अच्छी तरीके से समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक, और अगर बच्चों अभी तक आपने चैनल मैथ के फंडे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बच्चों चैनल मैथ के फंडे पे आपको इसी तरीके से कक्षा 6, 7, 8 की गणित की सारी अभ्यास हल मिलेंगी, है ना बच्चों, जिनको बच्चों मैं खुद ही हल करवाऊंगी। बच्चों अगर आप इसी तरीके से और भी पढ़ना सीखना चाहते हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, है ना बच्चों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।